Hello and welcome to video number 3 of chapter number 3 of algebra, which is arithmetic progression. Okay, so to begin this video I want you all to consider one AP. Okay, consider an AP which has its first term as 1 and the next term, to get the next term I'm keeping the common difference as 3. So to get the next term I always have to add the common difference to the previous term, right? So 1 में 3 add करूँगा, I will get 4. Then again add 3 in 4 I will get 7, add 3 in 7 I will get 10, add 3 in 10 I will get 13, so on and so forth. Okay, so मेरा first term क्या है? मेरा first term है 1, so this is my first term, this is my second term, this is my third term 7, and fourth term is 10, fifth term is 13, and somewhere down the line ये चलते जाएगा, right? कोई तो एक नंबर आएगा जिसका मुझे अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, उसको मुझे लेट मी कॉल दैट एज nth टर्म. ओके, आगे कोई तो एक नंबर है जो मुझे अभी तक पता नहीं है, उसको मैं nth टर्म बोल रहा हूँ, एक वेरिएबल ले लिया nth टर्म. ओके, सो नाउ लेट मी राइट फर्स्ट टर्म. ओके, t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, राइट? ये हमने बहुत बार देखा है पिछले एक्सरसाइज में भी. नेक्स्ट t2 के लिए व्हाट डू वी डू? प्रीवियस टर्म लेके उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना होता है. सो प्रीवियस टर्म क्या था? a, एंड उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा d. सो a प्लस डी इज 1 प्लस 3 विच इज 4. ओके, सिमिलरली t3 के लिए क्या करना है? t3 में t2 प्लस d, राइट? t2 प्लस d. विद t2 क्या है? व्हाट इज t2? एंड t2 इज a प्लस d. t2 इज a प्लस डी. सो मैं t2 की जगह पे अभी a प्लस डी लिखने वाला हूं. सो a प्लस डी, ये मेरा t2 है, प्लस डी, सो विच इज a प्लस 2d. a प्लस 2d. एंड लेट अस चेक हमें आंसर राइट आ रहा है क्या. ओके, a क्या है हमारा? a है हमारा 1, 2d. कॉमन डिफरेंस का डबल, कॉमन डिफरेंस है 3, उसका डबल यानी 6. सो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7. सो 7 है क्या हमारा थर्ड टर्म? यस, थर्ड टर्म हमारा 7. क्या किया हम लोग ने? t3 इज इक्वल टू t2 प्लस डी लिखा है. t2 के ऊपर में मैंने a प्लस डी लिखा है, वो ऊपर से मैं लिख सकता हूँ, राइट? सो t2 के ऊपर a प्लस डी, सो a प्लस डी प्लस डी, सो a प्लस 2d मिल गया. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. नेक्स्ट अगेन लेट मी डू दिस फॉर फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखूंगा मैं? t3 प्लस d, राइट? पिछला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. सो t3 क्या है मेरा? t3 इज हियर, t3 इज a प्लस 2d, है ना? सो मैं t3 की जगह पे a प्लस 2d लिखूंगा. ओके, सो t3 की जगह पे a प्लस 2d लिखूंगा. सो आई विल गेट a प्लस 2d प्लस d. प्लस d यहाँ पे था ना जो बाहर, उसको मैंने यहाँ पे लिखा. ओके, सो व्हाट विल आई गेट हियर? 2d प्लस d इज 3d. सो a प्लस 3d. एंड लेट मी चेक माई आंसर. a इज 1 and d is 3, 3 3s are d 3 है, और यहाँ पे बाहर 3 मल्टीप्लाइड किया, so 3 3s are will be 9, 1 plus 9 equal to 10. Is this my fourth term? Yes, that was my fourth term. Okay, last one we'll do t plus 4, sorry t plus 4 हो गया, t plus 5 we need to do, right? Sorry, t fifth term t5. So t5 के लिए t4 plus d. What is my t4? t4 I have found out to be a plus 3d. Okay, so I will write t4 की यहाँ पे a plus 3d, a plus 3d plus d. so ये जो ब्रैकेट में लिखा है that is my value for t4. वो कहाँ से आया? यहाँ से आया. Okay, so 3d plus d will be 4d. so a plus 4d. Okay, and let us check our answer again. a क्या है? a है 1. d क्या है? d is 3. so 4 3s are 12. 4 3s are 12. so 1 plus 12 should be 13. is our fifth term 13? yes. so ये सब हम लोग जो कुछ भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं. ओके, नाउ नोटिस समथिंग ओवर हियर. एक पैटर्न दिखना चाहिए तुम लोग को. ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे t5 है, राइट? t5 यानी फिफ्थ टर्म. तो d के पहले कौन सा नंबर है? 4. 5 minus 1 is 4. सिमिलरली यहाँ पे t4 ढूंढ रहे थे हम लोग. t4 के फॉर्मूला में
यहाँ पे कौन सा नंबर आया 3, सो 4 - 1 इज 3. सिमिलरली यहाँ पे T3 ढूंढ रहे थे, T3 ढूंढते समय D के पहले कौन सा नंबर आया 2, सो 3 - 1 इज 2. तो पैटर्न दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पे जो कोई भी नीचे नंबर होता है उससे एक नंबर कम करके D के सामने एक नंबर आ जाता है एंड A प्लस वैसे का वैसे रहता है. सिमिलरली यहाँ पे भी यू कैन चेक T2 के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है, सो आई कैन अज्यूम इट इज 1, सो 2 - 1 इज 1. सो दिस इज द पैटर्न वी हैव रिकॉग्नाइज्ड. सो इस पैटर्न को देख के कैन वी राइट समथिंग फॉर Tn. ओके, कोई तो एक n है, n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी 1, सो फर्स्ट टर्म होगा, n कैन बी 5, तो इट विल बी फिफ्थ टर्म, n कैन बी 100, सो इट विल बी 100th टर्म. ओके, सो Tn के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, पैटर्न देख के मैं ये देख सकता हूँ कि सबसे पहले A प्लस हमेशा आता है, सो आई विल राइट A प्लस, उसके बाद D आता है, सो आई विल राइट D. बट D के पहले जो नंबर आता है वो कैसा होता है, आई नो A प्लस आएगा और D आएगा, बट D के पहले जो नंबर आता है उसका और यहाँ पे जो नंबर है उसका क्या रिलेशन है, ये नंबर से एक कम होगा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है n, सो यहाँ पे n - 1 आएगा. So here I will get n - 1. So this is my formula for Tn. So अगर अभी मुझे T3 ढूंढना है, so I will put 3 in place of n. Okay, so मैं यहाँ पे T3 ढूंढना है मुझे, समझो. So n की जगह पे मैंने 3 डाल दिया, A मुझे पता है A is 1, so I will put 1. n - 1, 3 - 1 क्या है, 3 - 1 is 2 into D क्या है, D is 3, so 2 into 3. Bodmer's rule, solve the bracket first, so 1 plus 6 is equal to 7. So अभी छोटे छोटे नंबर्स के लिए तो सीधा सीधा दिख रहा है, राइट. सो ये यहाँ पे देख के बताना ज्यादा इजी है, बट व्हाट इफ आई आस्क यू T100, मैंने तुम्हें T100 पूछा था, तुम लोग इतना बड़ा प्रोग्रेशन थोड़ी लिखते बैठोगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट. सो इंस्टेड यू कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला. T100 है, राइट, फर्स्ट टाइम मुझे पता है 1 प्लस, फिर बाद में D से जो मल्टीप्लाई होगा वो 100 से एक कम होगा, सो इट विल बी 99 into 3 which is common difference. So 99 into 3 करो और उसमें 1 ऐड कर दो, you will get your T100. Okay, so अभी T100 जो बहुत बड़ा नंबर है वो मुझे बहुत इजी मिल जाएगा ये फॉर्मूला यूज करके. That's the advantage of using this formula. और ये फॉर्मूला कैसे है, ये पैटर्न देख के. Okay, so I should know how this formula comes. And remember to by heart this formula. This formula is for Tn. Tn यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई भी टर्म हो सकता है वो. Okay, now we can start solving exercise number 3.2. तो T100 तुम लोग खुद ढूंढ के लिखो, मुझे तुम्हारे नोट्स में देखना नहीं है कि तुम लोग ने ऐसी सर्कल बना के छोड़ा है. Actually calculate 99 into 3 and add 1 to it and write the final answer there. Okay, in your notes. Okay, so now we are moving on to exercise number 3.2. Exercise 3.2. Okay, so in that exercise first question is basically fill in the boxes. Okay, so I'm not going to do that. It's very easy, try it by yourself and start with that. Pause the video here. और वो जो first question है, first question में शायद 4 questions है जिसमें तुम लोगों को सिर्फ boxes fill करने हैं. All those questions are based on your previous exercise itself. तो कोई नया concept नहीं है उसमें. So complete the first question जिसमें 4 questions है by yourself. Okay, next second question. Decide whether the following sequence is an AP. ये भी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा है. हाउ डू यू डिसाइड वेदर अ सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट. यू राइट T1, T2, T3, T4 एंड देन T2 minus T1 देखो, T3 minus T2 देखो, T4 minus T3 देखो. ये सबका डिफरेंस अगर सेम आ गया देन यू कैन से द कॉमन डिफरेंस इज, जो कुछ भी तुम लोग को डिफरेंस आ रहा है एंड हेंस इट इज एन एपी. ओके, and then they have asked find the 20th term in the progression. 20th term यानी T20 पूछा तुम लोग को. So again I'm not going to do that sum. I'll solve the third sum first. Once I solve the third sum, you will get an idea कि second sum का second part कैसे करना है. Okay, so I'll start with the third sum. So third sum का question क्या है, given arithmetic progression, वो लोग ने एक AP दे दिया तुम लोग को and find the 24th term of this progression. So let me write this AP over here. The AP is 12, 16, 20, 24. Okay, so they have given an AP and they have asked you to find T24. So
T24 इज इक्वल टू, और 24 टर्म क्या है वो लोग ने पूछा. ओके, सो फर्स्ट यू ऑल नो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर Tn, राइट? Tn का फॉर्मूला क्या है? Tn का फॉर्मूला इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. सो फर्स्ट यू विल नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. तुम्हें a चाहिए और तुम लोग को d चाहिए. ओके, n तो तुम लोग को मिल ही गया. सो स्टार्ट राइटिंग हियर a इज इक्वल टू 12. फर्स्ट टर्म तुम लोग का 12 है. ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में उसका यूज होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले लिख रहे हैं. नेक्स्ट T1 इज इक्वल टू 16, T2 इज इक्वल टू, सॉरी, T1 इज इक्वल टू 12. A और फर्स्ट टर्म दोनों सेम है. ओके, सो T2 इज इक्वल टू 16. ये T1 और T2 क्यों लिखा है? बिकॉज आई हैव टू फाइंड D, राइट? सो D कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? D इज इक्वल टू T2 माइनस T1. तुम लोग T3 माइनस T2 भी कर सकते हो, T4 माइनस T3 भी कर सकते हो. एनीथिंग वर्क्स. कि हम लोग को पता है ये AP है और AP में कोई भी बाजू वाले टर्म्स का सब्ट्रैक्ट करके आंसर सेम आएगा. सो T2 माइनस T1 इज 16 माइनस 12 विच इज 4. ओके, सो नाउ we have A and we have D. Okay, now we can use that formula. So फॉर्मूला में क्या है? What's the formula? Write the formula. Always write the formula. Okay, directly substitute मत करो because writing the formula has different marks in the board exam. So Tn is equal to a plus n minus 1 d. Okay, so Tn is my T24. n मेरा 24 है, right? T24 पूछा है, 24th term. Then a क्या है मेरा? 12 plus n minus 1. n minus 1 यानी 24 minus 1. 24 minus 1 will be, let me put that as it is, फिर बाद में मैं सॉल्व करूंगा. and d is I've got as 4. okay, यहाँ पे डायरेक्टली 23 मत लिखो, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट देन सॉल्व. so this I will get as 12 plus 24 minus 1 is 23 into 4. okay, so BODMAS rule, तुम लोग इसको पहले ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है, राइट? सो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. रिमेंबर द BODMAS rule, राइट? BODMAS ब्रैकेट्स और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस ऑर्डर में करना है. सो पहले मल्टीप्लाई करोगे. सो 12 प्लस 23 इंटू 4. सो 3 4s are 12 and 4 1s are 4 2s are 8 9 92. So 92 plus 12 is 4 and 1 104. That's your answer. So again, you cannot leave your answer this way. You have to write it in complete sentence form. 24th term of this AP is 104 and then box it up with pencil. Okay, remember writing the final answer has different marks awarded to them in your board exam, so never forget to write the final answer in statement form. So this is your question number 3. So now you know how to find. If they ask you T24, T100, T96, कुछ भी तुम लोग को पूछा, you all can use this formula and find that term. Okay, so second question you all can do by yourself now. Okay, first part है वो AP है कि नहीं डिसाइड करना है, that we had seen in last exercise. Second part है find 20th term. So इसमें T20 डालोगे और तुम लोग find out करोगे. So second sum also you all can do, fourth sum also you all can do. I can do one more sum which is fifth sum. Okay, fifth sum I will do for sure. ओके, फिफ्थ सम का एपी क्या है? 9 4 minus 1 9 4 minus 1. I think this will be minus 6 and minus 11, right? Okay, and then comma dot dot dot. इसमें क्या पूछा है? They have asked you 27th term. So T27 is equal to what? You are going to follow the same steps. Okay, what will be the first step? Find out A. You know that you are going to use this formula. इस formula में क्या चाहिए? A चाहिए और D चाहिए. N you know, N is 24. only 27 पूछा है, right? Yes, 27. मैंने गलती से 24 लिखा था. Okay, so you know N is 27. Okay, so तुम्हें A चाहिए, D चाहिए.
So here a is equal to 9, t1 is equal to 9, t2 is equal to 4. So therefore d is equal to t2 minus t1 is equal to 4 minus 9. 4 minus 9, again 4 का कोई भी साइन नहीं है, so I can assume it's positive. So minus और plus 9. So दो opposite signs है, so you do bigger number minus smaller number. So 9 minus 4 is 5 and then give the बड़ा number का sign. बड़ा number यहाँ पे 9 है, 9 का sign minus है. So your common difference is negative over here, minus 5. Okay. Now we'll start using the formula. We know the formula is Tn is equal to a plus n minus 1 d. Okay. So Tn I know is T27 क्योंकि हमें 27th term पूछा. So n is 27. What is a? A is 9 plus n minus 1 यानी 27 minus 1. And what is my common difference? It is minus 5. Now here you will solve the bracket first, right? Because according to board mass जो कुछ bracket में है that you solve first. So here I will get T27 is equal to 9 plus 27 minus 1. 27 minus 1 will be 26 into minus 5. Bracket के बीच में कोई भी sign नहीं यानी वो multiplication sign है. Okay. So again according to board mass I will first multiply. Brackets होगा अभी मुझे multiply करना है. So 9 plus 26 into 5. 5 6 are 30. 5 2 are 10. 11 12 13. So 130. और यहाँ पे नेगेटिव साइन आया कि यहाँ पे 26 इज अ पॉजिटिव नंबर, 5 इज अ नेगेटिव नंबर, सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव माय आंसर विल बी नेगेटिव. सो दिस इज माइनस 130. और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस आ जाए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो आई विल गेट 9 माइनस 130. ओके, सो 9 माइनस 130 इज व्हाट? अगेन यहाँ पे 9 का कोई साइन नहीं है, आई कैन अज्यूम इट इज प्लस. देयर आर टू नंबर्स विद ऑपोजिट साइंस, सो यू सबट्रैक्ट द बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. सो 130 minus 9 is 121. And then you give the bigger number sign. बड़ा number कौन सा है? 130. So उसका sign is minus. So your 27th term is minus 121. Again write this in words. Okay. So 27th term of this AP is minus 121 and box your final answer. Okay, so this is your final answer. So we are also done with the fifth sum. So first sum you are doing by yourself, second sum you are doing by yourself, third sum I have solved, fourth sum you are doing by yourself. Fourth sum एक correction है. Okay, पीछे जो आंसर दिया, पीछे आंसर दिया है, पीछे I think they have given you answer 1115. Okay, which is wrong. उसका आंसर 1115 नहीं आएगा. It won't be 1115. It will be 115. This is the correct answer. So fourth वाले question का आंसर आना चाहिए 115, not 1115. Okay. So make that correction. Fourth का आंसर ये आना चाहिए. Fifth sum I have done for you all. Then 6th, 7th, 9th, 10th ये जो fourth sums है that we'll do in the next video. Right now for this video I'm going to solve the last sum as the 8th sum. Okay. So last sum for this video is the 8th sum. 8th sum is an interesting one. It's not हमने अब तक जितने भी प्रोसीजर्स देखे उस प्रोसीजर से वो नहीं सॉल्व होगा. Okay, it's a little different question. Let us see that question. What is the AP given? 11852. 11852 ... Okay. In this AP, which term is minus 151? Which term is minus 151? You have to read this question very properly. जो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, what do they mean in mathematics with respect to this chapter, ये हमें convert खुद से करना है. Okay, translate खुद से करना है इंग्लिश से मैथ्स में. So they've asked which term is minus 151. Okay, so basically हम लोग को बोल रहे हैं, give me a minute. Yes, यह saying कि कोई तो एक टर्म Tn, कोई तो एक टर्म
Tn is -151. So they are asking which term is -51, यानी वो लोग n पूछ रहे हैं. So if Tn is equal to 151, n is equal to what? ये वो लोग पूछ रहे हैं. So वो लोग ने जो स्टेटमेंट दिया है which term is -51, उसका मतलब ये है, इसका प्रैक्टिस होना चाहिए. जब वो लोग कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना, that is a skill you all need to learn. Okay, and how will you learn the skill? Doing more and more similar problems. Okay, so let me start my solving. So this you have to do in your head. Okay, जो कुछ मैंने ब्लू में लिखा है वो अपने आप दिमाग में होना चाहिए. Then you will actually start solving the problem. Okay, first you will say let Tn is equal to -151. ये तो हम लोग ने खुद से लिखा है, राइट? ये क्वेश्चन में दिया नहीं था. So first I will write let Tn be equal to -151. Next I know मैं Tn का formula use करने वाला हूँ, so I need A, I need common difference. So same steps for finding those. Here A is equal to 11, T1 is equal to 11, T2 is equal to 8. So common difference D is equal to T2 minus T1, which is 8 minus 11, which is 8, 9, 10, 11, so it is -3. Okay, so common difference is -3. Now I can apply this formula. So the formula is Tn is equal to A plus n minus 1 D. Okay, so यहाँ पे मुझे n find out करना है. So Tn मुझे पता है, Tn let me call this as 1. Tn मुझे पता है -151 है, so I get -151 here. Next A मुझे पता है it's 11 plus n मुझे find out करना है, so n minus 1 I'll keep it as it is, and D I know it is -3. Okay, I hope this makes sense. और यहाँ पे मुझे ब्रैकेट डालना पड़ेगा because this is n minus 1 into D, right? So n minus 1 into -3. अगर मैं सिर्फ -3 लिखूंगा it can be confused as n minus 1 -3. तो फिर -1 -3 कुछ लोग -4 भी लिख सकते हैं. So make sure you are putting brackets wherever needed. Okay, जहाँ पे भी तुम लोग को confusion हो सकता है, put brackets over there. कि यहाँ पे n minus 1 into D multiply हो रहा है. Okay, so बस अभी तुम लोग के पास एक equation है. Use this, solve this equation using equation in one variable. यहाँ पे कुछ बचा है, 151 एक नंबर है, 11 एक नंबर है, n वेरिएबल है जो फाइंड आउट करना है, -1 एक नंबर है, -3 एक नंबर है, तो सिर्फ n फाइंड आउट करना है. सो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट n नाउ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग बाय मल्टीप्लाइंग दिस ब्रैकेट. हमेशा ब्रैकेट्स को पहले ओपन कर दो. सो -151 इज इक्वल टू 11 प्लस, सो -3 इंटू n. सो -3 इंटू n, n यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट? लेट मी पुट अ बिगर ब्रैकेट ओवर हियर. Yeah. So यहाँ पे -3 into n, n is what? Positive, right? So minus into plus will be minus, so -3n. -3 into -1, minus into minus plus, so and 3 1s is 3, so -3n plus plus 3. Okay. Now I will try to open this ब्रैकेट. इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? प्लस साइन. सो जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन होता है अंदर के साइन सेम रहेंगे. जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे प्लस साइन है, सो आई कैन सिंपली ओपन द ब्रैकेट नाउ. सो आई विल गेट -151 इज इक्वल टू 11 -3n plus 3. Okay, now what I can do is 11 plus 3 I can solve, right? So 11 plus 3 क्या है? -151 is equal to 11 plus 3 is 11, 12, 13, 14. 14 minus 3n. Next what I will do is, let me write this again, okay, right side में. So I've got -151 is equal to 14 minus 3n. ये -3n है ना, I want the variable to be positive. Okay, so I will take -3n on LHS, -3n on LHS, and I will take -151 on RHS. Okay, so why am I doing this? कि मुझे वेरिएबल एक तरफ चाहिए और बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स दूसरी तरफ चाहिए. That's why I'm doing this. Okay, so -3n जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा then it will become +3n. यहाँ पे ऑलरेडी 14 था, -151 वहां पे जाएगा तो +151. ओके,
So 14 plus 151 will be 3n is equal to 4 plus 1 is 5, 1 plus 5 is 6 and 1 as it is. Okay, now I can divide both sides by 3. So I will divide this side by 3 and I will divide this side by 3. So here 3 and 3 gets cancelled. So 3 ones are 3 ones are. यहाँ पे 3 ones are and 3 5s are 15, right? So 3 5s are 15. So I will get 5 here. Again 15 I got. So 5s are 15. So 55 I will get. So n equal to 55 I am getting. Okay. So is my answer done here? Again the answer is no. Always remember to write the complete sentence as your final answer. So question में क्या पूछा था? Which term is minus 151? So you will write 55th term is minus 151. 55th term is minus 151 and again put it in pencil box. That's your final answer. So ये क्वेश्चन में क्या अलग था? ये क्वेश्चन में तुम लोग को कौन सा टर्म ढूंढना नहीं था, तुम लोग को टर्म ऑलरेडी दे दिया था विच वॉज माइनस 151. वो कौन से नंबर पे आता है, पहला टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 100th टर्म है, ये पूछा था. सो अगेन यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला. तुम लोग ने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? सेम यूज किया. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई जस्ट राइट डाउन विच ऑल सम्स वी हैव कवर्ड. सो फर्स्ट क्वेश्चन यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ, second question you are doing by yourself, third question we did, fourth question you are doing by self, fifth question we did and eighth question we did. Okay, so इनमें से हम लोग ने कौन से किए? I have written 6. Sixth वाला नहीं किया, eighth वाला किया. Okay, so we have done third, we have done fifth and we have done eighth and the remaining 3 sums 1, 2 and 4th sum you all are doing by yourself. Okay, and जो 4 sums रह जाते हैं which is 6, 7, 9, 10, 6, 7, 9 and 10, these 4 sums you will see in next video. Okay, so at the end of this part make sure you all have completed first, second, third, fourth, fifth and 8th sum. Okay, the remaining 4 sums of this exercise we will see in the next video. Okay, so that's it for today. Most of today was based on that one formula, Tn is equal to a plus n minus 1 d. You all should know how that formula came and secondly you all should know how to use those formula. कुछ तो एक चीज नहीं दी होगी, बाकी सब दिया होगा. बस फॉर्मूला यूज करके तुम लोग को इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा. You have to solve that question. Next time also we are going to continue with the same exercise in the same formula. Okay, that's it for today. See you guys in the next part. Bye.